जिला शिक्षा माध्यमिक श्री नेगी, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी चंद जी, मेरे विद्वान साथियों और विभिन्न विद्यालय से आए शिक्षक भाइयों के मैं वही सामाजिक विज्ञान ही हमारे साथ हमेशा जीवन में रहता है। जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व विकास होता है, उसमें सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना, उससे जुड़े रहना हमारे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपने 8 सब्जेक्ट अगर लेने हैं आगे जा करके, तो आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आप जरूर पढ़ें। वैसे तो हर विषय का महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अन्य विषय हो मानविकी के, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को आप जरूर लें। वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। जितने भी हम देखते हैं आज पीसीएस अफसर, आईएएस अफसर बनते हैं परीक्षा देकर के, यूपीएससी से पीसीएस की परीक्षा देकर के जो ऑफिसर बनते हैं, उनके पास इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं। जो क्विज प्रतियोगिता बड़ी शानदार होगी और जो नियम आपको बता दिए जाएंगे, फर्स्ट में शायद बता भी दिए गए होंगे, नहीं बता दिए गए तो दोबारा बता दिए जाएंगे, उन नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि जीवन में डिसिप्लिन, नियम और विवेक, धैर्य, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से ये बच्चे जो यहाँ पर बैठेंगे, इस यहाँ पे हॉट सीट में, ये हॉट सीट है एक प्रकार की। आपने देखा ना कौन बनेगा करोड़पति, तो यहाँ सारे करोड़पति, यहाँ सारे करोड़पति आपके बैठेंगे। और जो बच्चे यहाँ पर आएंगे छात्र छात्रा, उनसे भी मैं ये अपेक्षा करूंगा कि वो ये नहीं कि आपकी क्विज आज खत्म हो गई, इसके बाद भी अपनी जो तैयारी है वो जरूर रखेंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान का एक ऐसा समुद्र है कि आप प्रशांत महासागर की गहराई तो नाप सकते हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई को आप नहीं नाप सकते। मैं आशा करता हूं कि ये जो क्विज होगी आपकी, ये बहुत ही शानदार तरीके से होगी, आनंदमय तरीके से होगी, और इसमें आप जो है अधिक से अधिक जो है ज्ञान अपना बढ़ाएंगे। सामाजिक विज्ञान महोत्सव 2024 के लिए क्विज प्रतियोगिता के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है। जो इस स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाएंगे वो प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आइए क्विज शुरू करते हैं। क्विज का पहला राउंड प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को किस शासक ने हराया था? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए महमूद गजनी, 2 मोहम्मद गौरी, 3 बाबर और 4 अकबर। 2 मोहम्मद गौरी ने हराया था। प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? नंबर 1 राजगृह, नंबर 2 कुंडग्राम, नंबर 3 लुम्बिनी और नंबर 4 कुशीनगर। कुंडग्राम में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर है आपका, कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है? नंबर 1 मारोपीय, नंबर 2 ऑस्ट्रो एशियाटिक, नंबर 3 तिब्बत वर्मी, नंबर 4 द्रविड़। तिब्बत वर्मी नहीं, आपका आंसर है गलत। सही आंसर के लिए आप टीम डी बताएंगे। अब ये क्वेश्चन टीम डी के पास जाता है।
आप बताइए दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है? मारोपीय, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बत वर्मी या द्रविड़? द्रविड़ है द लाइट चेंज्ड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रामसुंदरी देवी, मोइली सेन गुप्ता, तीसरा माहेश्वरी देवी और चौथा है महादेवी वर्मा। मोइली सेन गुप्ता। बिल्कुल सही आंसर है आपका, मोइली सेन गुप्ता द लाइट चेंज्ड के लेखक हैं। प्रश्न है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? आपके लिए ऑप्शन है नंबर 1 2005, नंबर 2 2008, नंबर 3 2002, नंबर 4 2006। 2006 में पारित हुआ। टीम ए का आंसर बिल्कुल सही है, आपका 2006 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। बेटा आपका विद्यालय का नाम क्या है? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरेला। और संकुल कौन सा पड़ता है आपका? सर हनुमंती। अच्छा, तो आपका जो मॉडल बना है ये चल मॉडल है या अचल मॉडल है? सर ये चल मॉडल है। चल मॉडल है। मॉडल का नाम क्या है? उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर। तो ये जो मॉडल आपने उत्तराखंड के ऐतिहासिक धरोहर पे बनाया है, तो इसमें आपने पूरे 13 जिले दिखा रखे हैं, है ना? ये तो जो आपका चल मॉडल, तो इसमें विशेषता क्या आप बता सकते हैं? जी सर बताइए। सर ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर बहुत जल्दी याद नहीं होती है, इसीलिए मैंने ये देखिए खेल खेल में बच्चे से सीख भी जाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है, ये है पौड़ी जिसमें हम निवास करते हैं। पौड़ी एक ऐतिहासिक, पौड़ी में बहुत धार्मिक स्थल है। सर ये देखिए चंपावत काली नदी के तट पर बसा है, यहाँ पूर्णगिरि मंदिर का समूह है। सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है। नैनीताल की सबसे बड़ी झील भीमताल झील है। प्रसिद्ध मंदिर नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, हनुमान गढ़ी, यहाँ चिड़ियाघर भी है। उत्तराखंड का सर्वोच्च न्यायालय भी यहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी की कुमाऊं मंडल का मुख्यालय भी नैनीताल है। विकासखंड 8 है। बागेश्वर में बागनाथ का प्राचीन मंदिर है। यह माना जाता है कि इस जिले का नाम बागनाथ मंदिर के नाम से पड़ा। यहाँ पर गलेशिखर पिंडारी उत्तराखंड का प्रसिद्ध मेला उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति को लगता है। यहाँ प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म स्थली और यहाँ 3 विकास खंड। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रिया एंड मेरी स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल नानी। मेरी संकुल का नाम है नानी और आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ये मॉडल मेनली सड़क की साइड के लिए है। तो सड़क की साइड आज से आज खाली होती है या फिर ऑक्यूपाइड करी जाती है कुछ चाय वगैरह या फिर कपड़ी वगैरह के लिए। अगर हम देखे जाए तो हमारी फसलों हम वहाँ पे इतनी ज्यादा जगह होती है, हम वहाँ पे अपने आप आराम से खेती कर सकते हैं, मगर वहाँ पे हम खेती इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है। घर इसलिए नहीं बना चाहते क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा ज्यादा होता है, लेकिन हम वहाँ पे खेती कर सकते हैं। अगर हम अपनी पोल्यूशन कम करेंगे। मेनली हमने ये देखा कि हमारी सड़क पे हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है, हमने अपने सोलर पैनल में एक शावर इंजेक्ट किया है और इसमें एक सेंसर भी है। जब यहाँ पे सड़क पे पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो सेंसर अपने आप ऑन हो जाएंगे और शावर अपने आप खुल जाएंगे। जब वो शावर अपने आप खुल जाएंगे तो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स सरफेस पे जमा हो जाएंगे। जब पॉल्यूशन के पार्टिकल्स सड़क की सरफेस पे जमा हो जाएंगे तो ऊपर की लेयर साफ हो जाएगी और हमारी फसल साफ रहेगी, जिससे हमारी फसल को उगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे ठीक 6:30 बजे। मैं YouTube पर रोज नई वीडियो अपलोड करता हूं, तो प्लीज़ आपसे मेरा अनुरोध है कि 6:30 से 7 बजे के बीच में
मेरे YouTube चैनल में जाकर के वीडियोज अवश्य देखिएगा।